यहाँ पर आप देख रहे हैं NCERT के नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति पर आधारित रेफरेंस बुक रीडर्स चॉइस लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी वित्तीय लेखांकन कक्षा 11 की बुक है ये। और इस बुक से ही हम आप लोगों को कैश बुक का सॉल्यूशन कंटिन्यू दे रहे हैं। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर आप साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक से वीडियो बनाइए। कुछ स्टूडेंट्स अपने भी सुझाव देते हैं जिसमें उनका भी कहना है कि भाई हमारे पास ये राइटर की बुक है। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, बुक किसी भी राइटर की हो वो मायने नहीं रखता है, समझदारी आपकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार के प्रश्न को जब भी आप देखिए समझिए तो उसको बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। अगर उसको आप समझ जाएंगे तो किसी भी राइटर की अगर बुक होगी तो ज़रूर उसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से कर पाएंगे। इस बुक से हम रोकड़ बही यानी कैश बुक की प्रॉब्लम सॉल्व करके कंटिन्यू आपको दे रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 तक की प्रॉब्लम आपको दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की प्रॉब्लम अब हम बनाने चल रहे हैं। इसके कॉलम की शुरुआत होगी। सबसे पहले रिसीप्ट का पहला कॉलम होगा, डेट दूसरा कॉलम, वाउचर नंबर तीसरा कॉलम, पार्टिकुलर्स, टोटल पेमेंट्स। यहाँ से हम हेडिंग चालू करेंगे। कन्वेंस पहली हेडिंग है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दूसरी हेडिंग, पोस्टेज एंड टेलीग्राम तीसरी हेडिंग, कैरिज एंड कार्टेज चौथी हेडिंग, रिफ्रेशमेंट पांचवी हेडिंग और सनरीज छठी और लास्ट हेडिंग। एक से अधिक अगर कोई आइटम दिखाई देता है तो हम उसकी पार्टिकुलर एक हेडिंग बना लेते हैं। जैसे कि अब स्टार्ट करेंगे लिखना, इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा, जैसे कन्वेंस है तो कन्वेंस में 1 2 3 4 खर्चे आए हैं। प्रिंटिंग स्टेशनरी भी 1 2 3 4 बार आया है, तो इसलिए इसकी हेडिंग बन गई। जिसके एक ही बार अगर इस्तेमाल किया गया है तो उसकी हेडिंग बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बना भी दिए हैं तो अगर जगह है तो बना सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं कैसे इसकी स्टार्टिंग में हम सॉल्व करेंगे। सवाल के मुताबिक सबसे पहला ट्रांजैक्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये है प्रधान रोकड़िए से अग्रिम प्राप्त किए 75 रुपये। यहाँ पर 75 रुपये प्राप्त हुए हैं। इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 2020 जनवरी 1 टू कैश अकाउंट के नाम से 75 रुपये यानी 75 रुपीज़ को रिसिप्ट वाले कॉलम में यहाँ लिखेंगे। इसके बाद जितना भुगतान होगा बाई लगाएंगे और सब इस तरफ लिखेंगे। जो खर्चा जिस हेडिंग से रिलेटेड होगा उसको उसी हेडिंग में डालेंगे, लेकिन सबसे पहले टोटल पेमेंट्स में एक बार लिखेंगे ज़रूर। जैसे कि हमारा ट्रांजैक्शन है, रिक्शा वाले की मजदूरी 2 रुपये 50 पैसे दिया गया 2 तारीख में। रिक्शा वाले की मजदूरी 2 रुपये 50 पैसे है, तो इसको हम लिखेंगे बाई रिक्शा चार्जेज। सबसे पहले 2 रुपये 50 पैसे टोटल पेमेंट वाले कॉलम में जाएगा। उसके बाद कन्वेंस में इसको लिख देंगे और यहाँ पर जनवरी 2 की तारीख डाल दी जाएगी। उसी तारीख में जलपान का पैसा है रिफ्रेशमेंट के नाम से लिखा जाएगा, 1.5 रुपये का है, तो इसको बाई रिफ्रेशमेंट लिखेंगे। 2 तारीख ही डेट रहेगी। 1.5 रुपया पहले टोटल वाले कॉलम में और उसके बाद रिफ्रेशमेंट वाले कॉलम में लिख देंगे। जिसकी हेडिंग यहाँ से मैच नहीं होगी उसे सनरीज वाले कॉलम में लिखा जाएगा। अगला है डाक टिकट 3 रुपये 25 पैसे का, तो इसको हम सबसे पहले 2 तारीख में बाई पोस्टेज का नाम लिखेंगे और 3 रुपये 25 पैसे पहले टोटल पेमेंट में और पोस्टेज एंड टेलीग्राम में उसके बाद लिख देंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, एंट्रियाँ सारी डेट वाइज चलनी चाहिए। इसके बाद है 4 तारीख में तार देने में व्यय यानी टेलीग्राम है, ये 3 रुपये 20 पैसे का, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई टेलीग्राम 3 रुपये 20 पैसे 4 तारीख में पहले टोटल में, फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम वाले कॉलम में 3 रुपये 20 पैसे लिख देंगे।
इसके बाद है स्टेशनरी 2 रुपये 70 पैसे, उसी डेट में 4 तारीख में बाई स्टेशनरी 2 रुपये 70 पैसे टोटल पेमेंट वाले कॉलम में और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाले कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन ठेला भाड़ा, जिसे हम कार्टेज बोलते हैं, 4 रुपये 60 पैसे का है, सेम डेट है, बाई कार्टेज पहले टोटल वाले कॉलम में और फिर कैरिज एंड कार्टेज वाले कॉलम में लिख देंगे 4 रुपये 60 पैसे। 8 तारीख में छपाई बे प्रिंटिंग का खर्चा है 5 रुपये का, इसको सबसे पहले 8 तारीख में बाई प्रिंटिंग 5 रुपये लिखेंगे और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाले कॉलम में इसको लिख देंगे। इसी प्रकार से पान सिगरेट 1.5 रुपये का, तो यहाँ पर लिख देंगे पान सिगरेट 8 तारीख में 1.5 रुपये का, लेकिन पान सिगरेट के नाम से कोई हेडिंग नहीं है तो ये सीधा पान सिगरेट सनरीज में चला जाएगा यहाँ पर लास्ट में। इसके बाद आता है चौकीदार को दिए 2 रुपये। चौकीदार यानी वॉचमैन का पैसा 8 तारीख में ही है, 2 रुपये पहले टोटल में लिखेंगे। इसके बाद क्योंकि इसकी चौकीदार की कोई हेडिंग नहीं है तो सीधा इसको सनरीज वाले कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद 10 तारीख में रिक्शे का किराया दोबारा आया हुआ है 3 रुपये, जलपान का 2 रुपये 60 पैसे 10 तारीख में। 10 तारीख में रिक्शा चार्ज 3 रुपये पहले टोटल में, फिर कन्वेंस वाले कॉलम में डाल देंगे, कन्वेंस में यही किराया भाड़ा ही आता है। और उसके बाद रिफ्रेशमेंट वाला पेमेंट जो है 10 तारीख में ही है 2 रुपये 60 पैसे का, इसकी हमने हेडिंग बनाया हुआ है रिफ्रेशमेंट के नाम से, क्योंकि ये 2 बार रिफ्रेशमेंट यूज किया गया है इसलिए इसकी हेडिंग हमने तैयार कर दी। इसके बाद आता है 15 तारीख में ठेले वाले की मजदूरी 3 रुपये 30 पैसे। यहाँ पर आप देखेंगे ठेले वाले की मजदूरी 3 रुपये 30 पैसे की जो दी हुई है, तो इसका मतलब है कार्टेज। तो बाई कार्टेज के नाम से 15 तारीख में 3 रुपये 30 पैसे पहले टोटल वाले कॉलम में और फिर कैरिज एंड कार्टेज वाले कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद आता है 18 तारीख में अनाथालय को दान दिए 4 रुपये, तो भाई 18 तारीख में बाई चैरिटी 4 रुपये लिखेंगे और चैरिटी का कोई कॉलम नहीं है तो सनरीज वाले कॉलम में ये 4 रुपये चला जाएगा। इसके बाद 18 तारीख में ही स्टेशनरी वाला भी एक पेमेंट आ रहा 3 रुपये का, तो बाई स्टेशनरी 3 रुपये टोटल में और स्टेशनरी वाली हेडिंग में लिख देंगे। इसके बाद आता है डाक व्यय 1 रुपये 10 पैसे का, पोस्टेज का पेमेंट 24 तारीख में, उसमें 22 तारीख में बाई पोस्टेज 1 रुपये 10 पैसे टोटल वाले कॉलम में और फिर अपनी हेडिंग में ये चला जाएगा। कुली की मजदूरी 2 रुपये 75 पैसे, रेल भाड़ा 7 रुपये 50 पैसे 24 तारीख की डेट। कुली चार्जेज 2 रुपये 75 पैसे, कुली चार्जेज की यहाँ पर कोई हेडिंग नहीं है तो सीधा ये सनरीज में चला जाएगा। रेल भाड़ा यहाँ पर 7 रुपये 50 पैसे पहले टोटल में डालेंगे, फिर कन्वेंस वाले कॉलम में डाल देंगे 7 रुपये 50 पैसे। इसके बाद 27 तारीख में विज्ञापन का खर्चा है और तार देने में व्यय 2 रुपये 30 पैसे। विज्ञापन के नाम से कोई हेडिंग नहीं है तो ये तो भाई फिर लास्ट में ही जाना चाहिए, लेकिन हम चेक करेंगे कि ये पोस्टेज और टेलीग्राम से भी रिलेटेड होता है। विज्ञापन छपाई लिखा है तो विज्ञापन छपाई का मतलब होता है प्रिंटिंग, तो ये 5 रुपये हम प्रिंटिंग में डाल देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विज्ञापन छपाई वाले में लिख देंगे बाई प्रिंटिंग और 5 रुपये यहाँ लिखेंगे और प्रिंटिंग स्टेशनरी वाले में ये चला जाएगा। इसके बाद टेलीग्राम उसी डेट में है 2 रुपये 30 पैसे का, तो यहाँ पर पोस्टेज एंड टेलीग्राम वाले कॉलम में आ जाएगा। और हम लगभग एंड में पहुँच रहे हैं। 30 तारीख में तांगे का किराया स्टेशन से 2 रुपये है। 30 तारीख में तांगा हायर यानी तांगा किराया 2 रुपये और कन्वेंस वाले में डाल देंगे, क्योंकि तांगे में चलना या रिक्शे में चलना ये सब किराया दिया जाता है, कन्वेंस का काम करता है। इसके बाद आता है चुंगी 4 रुपये 70 पैसे, बाई ऑक्ट्री के नाम से 4 रुपये 70 पैसे यहाँ लिख देंगे जनवरी 30 में। इसके बाद ऑक्ट्री के बाद आता है 31 तारीख पान सिगरेट और डाक टिकट 1 रुपये का, पान सिगरेट 2 रुपये 20 पैसे का, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई पान सिगरेट 2 रुपये 20 पैसे और सनरीज वाले कॉलम में दिखा देंगे इसको लास्ट में। और जनवरी 31 को पोस्टेज का 1 रुपया है। फिर हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 कॉलम का टोटल करेंगे। इन 7 कॉलम का जब टोटल करेंगे तो आप ऐसे मिला सकते हैं
इस वाले कॉलम का जो टोटल है, टोटल पेमेंट का जो टोटल है यहाँ पर, इसका टोटल है 71.70 यानी कि 71 रुपये 70 पैसे। और कन्वेंस का टोटल है 15 रुपये, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 15 रुपये 70 पैसे, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का 10 रुपये 85 पैसे, और कैरिज एंड कार्टेज के 7 रुपये 90 पैसे, और रिफ्रेशमेंट का 4 रुपये 10 पैसे, सनरीच का 17 रुपये 15 पैसे, और 1 2 3 4 5 6, इन 6 को जोड़ देंगे तो यही 71 रुपये 70 पैसे ही आएगा। इधर से हमारा कैश का जो स्टार्टिंग में 75 रुपीज़ मिला था उसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे मिलाने वाला काम कैसे होगा। अब हम इस 75 रुपीज़ को यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, और 75 रुपीज़ में से 71 रुपये 70 पैसे को घटाएंगे तो बैलेंस 4 रुपये 30 पैसे आ जाएगा। इसे बाई बैलेंस CD के नाम से लिख करके अगले महीने फरवरी 1 को टू बैलेंस BD के नाम से 4 रुपये 30 पैसे को यहाँ लिखेंगे, और टू कैश के नाम से ये 71 रुपये 70 पैसों को यहाँ इसके नीचे लिख कर इसको क्लोज कर देंगे, यहीं छोड़ देंगे। इस प्रकार से ये पेटी कैश बुक तैयार हो जाएगा। ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ये भी बोला गया है कि खतौनी कीजिए। तो इसको खतौनी करने के लिए क्या करना होगा, इसके बाद खतौनी करने के जब नंबर आता है तो हम इसमें एक पॉइंट और जोड़ेंगे आगे, खतौनी कैसे होगी। तो यहाँ पर आपको बनाना है पेटी कैश अकाउंट। इसमें जो 75 रुपये मिले थे उनको यहाँ लिखेंगे, और जो हमारे हेडिंग आई हुई थी, सबसे पहली हेडिंग आप देखेंगे तो यहाँ पर पहला खर्चा है कन्वेंस का 15 रुपये, प्रिंटिंग स्टेशनरी 15 रुपये 70 पैसे, पोस्टेज टेलीग्राम 10 रुपये 85 पैसे, और ये वाला जो था ये था कैरिज एंड कार्टेज का, रिफ्रेशमेंट सनरीच का, इन सब का ये टोटल है। इन्हीं के नाम से ही हम यहाँ पर लिख देंगे बाई कन्वेंस का 15 रुपये, वही जो टोटल वाला अमाउंट है। प्रिंटिंग का ये जो प्रिंटिंग वाला टोटल है 15 रुपये 70 पैसे, इसको यहाँ लिख देंगे बाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। और यहाँ पर जो टोटल आया था पोस्टेज टेलीग्राम का 10 रुपये 85 पैसे, कैरिज एंड कार्टेज 7 रुपये 90 पैसे ये रहा। इसके बाद है रिफ्रेशमेंट का 4 रुपये 10 पैसे, ये वाला आ जाएगा। इसके बाद ये लास्ट में सनरीच के नाम से है, सनरीच के नाम से 17 रुपये 15 पैसे आ जाएंगे। इनको लिखने के बाद हम 75 रुपये में से यानी 75 रुपीज़ को यहाँ और यहाँ लिख देंगे। 75 रुपये में से इन सबको घटाएंगे, वही 4 रुपये 30 पैसे आ जाएगा हमारा बैलेंस जनवरी 31 को। अब बात आती है लेजर पोस्टिंग की। तो लेजर पोस्टिंग की करने के लिए आपको सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 लेजर बनाने होंगे। सबसे पहला लेजर है कन्वेंस का। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कन्वेंस अकाउंट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेट जनवरी 31 की, क्योंकि जनवरी 31 में ही ये सब पोस्ट किया गया है। 15 रुपये लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए 15 रुपये, और यहाँ लिखिए टू पेटी कैश अकाउंट। ये पेटी कैश अकाउंट से ही हमने 15 रुपये यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए। इसी प्रकार से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 15 रुपये 70 पैसे यहाँ लिखा है, इसको आप यहाँ पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट लिख के टू पेटी कैश अकाउंट लिख के 15 रुपये 70 पैसे लिख दिए। यानी सभी में पेटी कैश अकाउंट का नाम डालेंगे और इन सब का नाम डालते चले जाएंगे। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 10 रुपये 85 पैसे का है, तो इसको भी आप ऐसे लिखिए पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट 10 रुपये 85 पैसे यहाँ पर टू पेटी कैश अकाउंट के नाम से जनवरी 31 को लिख दीजिए। इसी प्रकार से कैरिज एंड कार्टेज का भी हिसाब ये रहा सिंपल। इसी प्रकार से रिफ्रेशमेंट का 4 रुपये 10 पैसे है यहाँ पर, इसको भी हम लिखेंगे रिफ्रेशमेंट अकाउंट 4 रुपये 10 पैसे टू पेटी कैश अकाउंट के नाम से। इसके बाद सनरीच का 17 रुपये 15 पैसे है, तो सनरीच अकाउंट के नाम से टू पेटी कैश अकाउंट यहाँ लिखेंगे और 17 रुपये 15 पैसे यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार से आपका लेजर पोस्टिंग भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने पूरा का पूरा प्रोग्राम देख लिया है इसका। सबसे पहले नंबर पे तो यही आता है एनालिटिकल पेटी कैश। इस प्रकार से देखें तो ध्यान से यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। इसके बाद कुछ पार्ट इसके यहाँ पर बनाए गए हैं जो ये देख रहे हैं आप। इसके बाद ये हो गया, इसको ध्यान से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। इसके बाद आप आएंगे
इसके लेजर पोस्टिंग की ओर। लेजर पोस्टिंग के लिए सबसे पहले ये पेटी कैश अकाउंट बनेगा। इसके बाद कन्वेंस अकाउंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कैरिज कार्टेज, रिफ्रेशमेंट और सनरीज। इस प्रकार से ये सवाल कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपने लेजर पोस्टिंग भी सीख लिया, पेटी कैश अकाउंट भी सीख लिया और एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाना भी सीख लिया है। इसी के साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे और हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा।